वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑलरेडी रिज़ाइन कर चुका था और सेक्रेटरी जनरल ऑलरेडी रिज़ाइन कर चुका था। हाई कोर्ट के जज साहब ने 4 घंटे इस केस को सुना था। उस 4 घंटे के सुने में जितने भी आपके कैमरे वाले मौजूद है, पेशावर वालों से पूछे, इनके पार्टियों ने सिर्फ उस जज साहब को तप्पड़ नहीं मारे, इतने सख्त अल्फाज उस वक्त कोर्ट में भी इस्तेमाल किए थे। इन सारे सियासी रहनुमाओं को, ये जो रेमनेंट पीडीएम के हैं, इनको अच्छी तरह नजर आया है कि 8 तारीख को इनके पल्ले कुछ भी नहीं बचना। ये अपने अपनी सीट आप हारेंगे इंशाअल्लाह ताला अगर इलेक्शन फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट हुए। इनको इनका पता है, इसलिए इनकी सिर्फ ये कोशिश है कि पीटीआई के पास बल्ला ही ना रहे। और हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला ये सिर्फ पीटीआई का निशान नहीं है, ये पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम में से 70% अवाम की उमंगों की निशानी है। ये अवाम की बुनियादी हक है कि इसके मुताबिक इलेक्शन करे। सुप्रीम कोर्ट ये कानून मौलाना मौदूदी की केस में 1964 में सेटल कर चुकी है, बेनज़ीर के केस में सिंबल वाले में 89 में सेटल कर चुकी है कि किसी पार्टी से सिंबल लेना इस बात का मुतरादिफ है कि आपने उस पार्टी को डिज़ोल्व किया है। और ये इख्तियार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 17 में मौजूद है, किसी और के पास ये इख्तियार नहीं है। कल आपने देखा है पे दर पे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई है, बाप बेटी भांजा भतीजा सारे लगे हुए हैं। इनका सब मकसद यही है कि पीटीआई के पास कोई निशानी न रहे। हम पहले दिन से कहते चले आ रहे हैं कि ये वो है जो हार्स ट्रेडिंग को बड़ा पसंद करते हैं और वो हार्स ट्रेडिंग में पैदा बड़े हुए हैं। यही तो है जो सुप्रीम कोर्ट ने, जब हुकूमतें डिज़ाल्व होती थी, असम्बलियों के केस सुप्रीम कोर्ट के पास जाते थे, सुप्रीम कोर्ट बारहा कह चुकी थी कोई ऐसा निज़ाम वज़ा करे जिसमें हार्स ट्रेडिंग रोके। अगर आप पीटीआई में इस वक्त निशान लेते हैं, 227 रिजर्व सीटें किसके पास जाएगी? 70 सीटें नेशनल असम्बली, बाकी प्रोविंशियल गवर्नमेंटों के पास है। अगर 227 सीटें आप रिजर्व एक पार्टी से ले लेते हैं तो इनका क्या रद्द अमल होगा सदर के इलेक्शन में, सेनेट के इलेक्शन में, चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शंस में, स्पीकर डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन में इनका क्या रोल होगा? इस वक्त सबसे ज़्यादा नॉमिनेशन कैंडिडेट जो फील्ड की है वो पीटीआई ने की है। अगर आप निशान वापस ले लेते हैं तो क्या ये लोग सारे इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ेंगे? अगर आप उनसे इंडिपेंडेंट इलेक्शन करवाएंगे तो इलेक्शन के बाद जो हार्स ट्रेडिंग होगी उसका जिम्मेदार कौन होगा? ये द मोस्ट क्रिटिकल इलेक्शन इस मुल्क में होने जा रहे हैं। अगर ये इलेक्शन फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट नहीं हुए तो ये इकानमी तबाह हो जाएगी, ये मुल्क का बदतरीन नुकसान हो जाएगा, ये डेमोक्रेसी डिरेल हो जाएगी, ये मुल्क मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ये जो काबिज़ बैठे हुए हैं पार्टियों पे, इनको इस बात का इदराक नहीं है। इनकी पार्टी बचे, इनकी पोजीशन बचे, ये पार्टी बचे, इनकी पोजीशन बचे, वो पोजीशन है जो अपने बेटों और बेटियों के अलावा किसी और को देते नहीं, ये बचे, मुल्क का कितना नुकसान हो उनका एहसास नहीं है। कल उन्होंने जजेस पे जो हमलावर हुए, मैं आपको अगर आपकी इजाज़त से सिर्फ एक वीडियो प्ले करवाता हूँ थोड़ी सी, आप ये देखें, इनकी ये देखें कि जब जब कोई केस आता आप देखें जजेस के बारे में ये क्या कहते हैं। उनको देखा है, हम अदलिया से इत्तेमास करते हैं कि अगर ऐसे हमले किए जाएंगे तो वक्त से पहले इसका तदारुक किया जाए। तदारुक नहीं होगी, इलेक्शन करीब तर आता जाएगा तो आवाम किस तरफ चल पड़ेगी। हमारी सारी आवाम से उम्मीद दरख्वास्त है कि पुरअमन रहे, लेकिन अगर ऐसे इक़दामात न किए गए तो मुल्क किस तरफ चल पड़ेगा? क्या तीसरी क़ुव्वतों को आने की इजाज़त दी जा रही है? क्या ये बेहतर नहीं है कि अदलिया इन सब चीज़ों का तदारुक करे? क्या ये बेहतर नहीं है कि अदलिया इस मसले को देखे? कल आपने देखा है, ये 2 दिनों में हमने अभी 2 पिटीशनें फ़ाइल की इलेक्शन कमीशन में। इलेक्शन कमीशन जब अडियाला जेल आया था तो मैंने पर्सनली जज साहिबान से रिक्वेस्ट की है कि आप उनको सीरियसली देखें, बजाय इसके कि आप अडियाला जेल आ जाएं। आप इंडियन इलेक्शन कमीशन के पैरवी करते हुए, उनसे उनके तकाबुल करते हुए आप काइंडली ग्राउंड पे रहें। आपके सामने ये पिटीशन हम फाइल कर चुके हैं। ये 80 से ज़्यादा केसेस है जो इलेक्शन के नोटिस में हम लेके आ रहे हैं कि लोगों से किस तरीके से नॉमिनेशन फॉर्म छीने गए या उनके डॉक्यूमेंट्स छीने गए या उनके प्रपोजर सेकेंडर को उठाया गया, और जिनको नहीं उठाया गया, जिनकी स्क्रूटनी हो गई है, उसकी स्क्रूटनी पे आर्डर नहीं हुआ।
अगर आप औरतों की नॉमिनेशन फॉर्म से कोई गेम करते हो, ये भी एक रिक्वायरमेंट है 5% होना। हम अदलिया को अभी से बता रहे हैं कि ये एक बड़ी साजिश हो रही है। इतनी बड़ी पार्टी को पॉलिटिकल प्रोसेस से निकालना, ये डेमोक्रेसी को डिरेल करने की साजिश होगी। काइंडली इस पे नज़र रखें और इसके तरह इक़दाम करें। जिस तरीके से शाह महमूद कुरैशी साहब को रोका गया, जिस तरीके से उसको डील किया गया, जिस तरीके से उसको रात एक ठंडे कमरे में रखा गया, ये सारे इस पॉलिटिकल पार्टी को और इसकी लीडरशिप पे प्रेशर डाले और टेरराइज कराने के लिए सारी एक साजिश हो रही है। अदलिया से हम हमेशा से दरख्वास्त करते रहे हैं कि काइंडली एक ही तरीका हो सकता है, या आवाम खुद करें या अदलिया करेगी। हमारे अवाम से तो उम्मीद है, दरख्वास्त है कि वो पुरअमन रहे, लेकिन इनके बुनियादी हक़ से महरूम ना करे। इनके बुनियादी हक़ इस प्रोसेस में पार्टिसिपेट होने के लिए अदलिया से दरख्वास्त है कि इस मसले को देखे। ये बेट का मसला ज़रूरी है, इस इलेक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट होना ज़रूरी है, इस इलेक्शन प्रोसेस का मुकम्मल होना ज़रूरी है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने सोमोटो लिया है और इस बात को वर्सी कर रही है कि इलेक्शन 8 फरवरी हो, तो इसका हर स्टेप उस वक्त तक जब तक सारा फाइनल नॉमिनेशन ऑफ द रिटर्न कैंडिडेट नहीं हुआ हो, इस सब के लिए लाजिम है कि ये सुप्रीम कोर्ट अपने सुपरविजन में देख ले। आप सबका शुक्रिया। कोसा साहब कुछ कहना चाहेंगे तो।